Assalamu alaikum all of the student of inter class. Myself Mohammad Hafiz, lecturer mathematics, Army College, बदीन कैंट। सो आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई भी फीडबैक नहीं आया कि क्या समझ में आया है, कुछ समझ में नहीं आया है। और जो मैंने असाइनमेंट सेंड की थी उसका भी कोई भी रिस्पॉन्स किसी ने नहीं दिया है। और असाइनमेंट भी मैंने एक सवाल गलत भी दिया था ताकि कोई सॉल्व करेगा तो पूछेगा कि सर ये सवाल गलत है, लेकिन किसी ने आज तक नहीं पूछा। इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि कोई भी असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर रहा है और ना ही कोई पढ़ रहा है। अगर पढ़ रहा है तो काफ़ी मिस्टेक्स भी जानबूझ के यहाँ की गई है ताकि जो भी पढ़ रहा है उसको एरर नज़र आएगी तो सवाल करेगा, लेकिन कोई भी सवाल नहीं कर रहा है। सो एज़ यू विश, आप क्या चाहते हैं पता नहीं है, लेकिन हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में टॉपिक्स है स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज़ पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे, राइज, ग्रेडियंट, स्लोप, इंटरसेप्ट, फॉर्म। तो ये हमारे टॉपिक हो गए। तो फर्स्ट हमारा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसको कहते हैं? इन जियोमेट्री ए लाइन इज़ ए स्ट्रेट वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ बट नॉट विड्थ विच एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन। कोई भी ऐसी लाइन जो बोथ डायरेक्शन में हो, जिसकी लेंथ निग्लेजिबल हो, उसको हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पैरेलल लाइंस का, कोप्लेनर लाइंस का एंड स्क्यू लाइंस का। तो ये हमारे पास हो गई स्ट्रेट लाइन। सेकेंड है स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन। स्ट्रेट लाइन इज़ द नोटेशन ऑफ अ लाइन और स्ट्रेट लाइन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ancient mathematician to represent a straight object with negligible width and depth. Line are an idealization of such object. ये यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट थे जो निग्लिजिबल थे, जिनकी विड्थ और डिप्थ, तो इन ऑब्जेक्ट को आइडियलाइज करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक मैथमेटिशियन ने ये आइडिया दिया और इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रा किया। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की एक और पॉइंट है कि इसमें कोई भी कर्व नहीं होगा। ए लाइन दैट डज नॉट कर्व, जैसे जियोमेट्री हमने पढ़ा था कि लाइन इज़ ऑलवेज स्ट्रेट, कि लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है, नो कर्व। स्ट्रेट लाइन की एक और डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स बिटवीन एंड extending beyond 2 points. In most geometries, a line is a primitive object that does not have formal properties beyond length. It is single dimension. यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशंस होगी। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन यहाँ पे भी 2-3 लिखी हुई है, आपकी बुक में भी अलग लिखी हुई होंगी। स्ट्रेट लाइन क्या किसको कहते हैं, ये सिंपल डेफिनेशन में आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन के बारे में हम आगे भी बात करते हैं। यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब अगर ये प्रॉपर्टी होंगी तो स्ट्रेट लाइन होगी। और उसको क्या कहेंगे, जैसे कि वन डायमेंशनल होती है स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल भी होती है, वर्टिकल भी होती है और डायगोनल भी होती है। और ये जो एंगल बनाती है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो भी हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। तो 4 क्वाड्रेंट जो बनते हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बनते हैं। मीन्स एक हमारे पास लाइन होगी स्ट्रेट लाइन जो लेफ़्ट टू राइट होगी 180 डिग्री की, दूसरी अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी 180 डिग्री की। तो 2 स्ट्रेट लाइन मिलके एक क्वाड्रेंट बनाती है, जिसको हम ऊपर से सबको लाइन लगा के सर्कमफ्रेंस बना के एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट ड्रा कर देते हैं। वो 2 स्ट्रेट लाइन मिलके बनाती है। इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन में वहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 180 डिग्री के इक्वल होती है। उसके बाद पॉइंट किसको कहते हैं? What is point? A point is simplest figure in geometry. It is location in space without dimension. It is no width, volume, thickness, length or depth. Yet when you have 2 points, if you connect every point between those 2 points, you have a straight line. आप किसी भी 2 पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएंगी? वो बन जाएंगी स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स ऑन अ लाइन आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है? कोल मीन्स विथ आर टुगेदर, लीनियर मीन्स स्ट्रिंग आर लाइन। ओनली 2 पॉइंट्स आर नीडेड टू डिटरमाइन ए लाइन। 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है लाइन को डिटरमाइन करने के लिए।
उसके बाद लाइन सेगमेंट और रे। लाइन सेगमेंट रे किसको कहते हैं? अब लाइन सेगमेंट कहते हैं कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है वो इनफाइनाइट होती है, उसका ऐसा एक फाइनाइट पोर्शन हो जिसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। रे किसको कहते हैं? रे इज़ अ इनफाइनाइट पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट हैज सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन बट कंटिन्यूस वन डायरेक्शन। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन की तरह ही होता है लेकिन वन डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे ये एग्जांपल आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पे एंड हुई, तो ये जो बीच वाला एरिया है इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पे लाइन सेगमेंट शो किया हुआ है, पता चल गया लाइन सेगमेंट कैसे शो करते हैं। सेगमेंट मीन्स पोर्शन और सेक्टर। उसके बाद रे था, रे किसको कहते हैं? स्ट्रेट लाइन को ही कहते हैं लेकिन ये वन डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ से स्टार्ट है वन डायरेक्शन में ही, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये हो गया हमारे पास रे। एंड पॉइंट, ये यहाँ पे 2 एंड पॉइंट मिलके पॉइंट्स ने सेगमेंट बना दिया है। और रे यहाँ पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, कोई एंड नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो ये एक रे हो गया, दूसरा ये रे हो गया। ग्रेडियंट किसको कहते हैं? ग्रेडियंट मीन्स, ग्रेडियंट स्लोप को कहते हैं। जो भी स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन का जो भी बनता है ग्राफ में, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, या डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, जिसको एम से हम नोट करते हैं। एम नोटेशन होगी ग्रेडियंट की, जिस तरह यहाँ पे ग्राफ में देखें, ग्रेडियंट इक्वल टू राइज अपॉन रन। राइज आपने मैट्रिक क्लास में ट्रिग्नोमेट्री 15 चैप्टर में पढ़ा होगा, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम में था परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस, ये 3 साइडें थी ट्रायंगल की, मतलब इस तरह का कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो एम से शो हो रहा है। एम मीन्स यहाँ पे किसके इक्वल है? एम मीन्स स्लोप, स्लोप मीन्स ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे रन किसको कहते हैं? रन कहते हैं यहाँ पे बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, जिसको कहते हैं राइज। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू एम, राइज अपॉन रन इक्वल टू एम। एम इस तरह मालूम करते हैं, जो भी राइज गिवन होगा उसको रन से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे राइज गिवन है y2 - y1 और रन गिवन है x2 - x1। तो ये फार्मूला होगा ग्रेडियंट का के राइज अपॉन रन। इसी तरह यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल कंडीशन दी हुई है। अगर हॉरिजॉन्टल चेंज है का उसको रन कहेंगे, अगर वर्टिकल चेंज है उसको राइज, अगर स्लोप मालूम करना है तो राइज अपॉन रन। अगर जो स्लोप बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो ग्रेडियंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 अपॉन रन, मतलब राइज 0 है तो स्लोप क्या 0 आएगा। अगर राइज 0 है और वर्टिकल लाइन में है तो उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि डी नंबर में देखिए द ग्रेडियंट ऑफ वर्टिकल लाइन इक्वल टू रन अपॉन 0, इट मीन्स राइज 0 है। तो जिससे 0 को जिससे डिवाइड करेंगे वो इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा। यहाँ पे ये राइज की डेफिनेशन, हाउ फार अ लाइन गोज़ अप, लाइन कितनी ऊपर जाती है, ये राइज। यहाँ पे राइज की डेफिनेशन सेम लिखी हुई है। राइज इज द वर्टिकल डिस्टेंस द लाइन गोज़ अप और डाउन फॉर अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस लाइन क्रॉस यूजिंग द डिटरमाइंड स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये सेम कंडीशन जो पीछे लिखी हुई थी सेम यहाँ पे मेंशन की हुई है स्लोप के बारे में, क्योंकि राइज स्लोप और रन एक ही चीज़ है। अगर इनको आगे पीछे करेंगे तो एक ही फार्मूला बनेगा। अगर रन मालूम करना है, स्लोप और राइज मिले हुए तो इसी फार्मूले में हो जाएंगे। अगर राइज मालूम करना है, दोनों चीज़ें मिली हुई है तो राइज भी मालूम हो सकता है। इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें मिली होगी, हम मालूम कर सकते हैं तीसरी चीज़, राइज, रन या स्लोप। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़ y इक्वल टू mx प्लस b। ये इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस b, वेयर m इज़ अ स्लोप एंड b इज़ अ y इंटरसेप्ट। b यहाँ पे क्या है? y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन क्रॉस करे, y को कहाँ पे लाइन क्रॉस करेगी, टच करेगी, उसको इंटरसेप्ट कहेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये एक लाइन है
ये वाली लाइन है जो y को यहाँ पे कट कर रही है, तो y कट यहाँ पे देखो b नोट किया हुआ है, b यहाँ पे इंटरसेप्ट y का m स्लोप है। सपोज़ करें ये एग्जांपल में देखें, हमें स्लोप 2 मिला हुआ है और b जो है हमें 3 मिला हुआ है, तो इसको कंपेयर करेंगे इक्वेशन से, तो हमारा स्लोप इक्वल टू 2 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। इस तरह हम इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। ये कुछ लाइन की इक्वेशंस हैं। ये फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, जिसमें कांस्टेंट नंबर है। और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इट मीन्स कांस्टेंट फॉर्म साइड पे जाएगा। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और 2 पॉइंट फॉर्म। ये यहाँ पे जो फार्मूले लिखे हुए हैं, ये फार्मूले से नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे जो स्टडी करेंगे इनके बारे में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।